ज्योति और स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल पे। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि स्टॉक के प्राइजेस अप डाउन क्यों होते हैं, क्यों स्टॉक के प्राइजेस में मूवमेंट आती है। 9:15 से लेके 3:30 तक का जो मार्केट आवर होता है, जिसमें मार्केट ओपन होता है, उसमें हम लोग कंटिन्यूस ऑब्जर्व करते हैं कि शेयर के प्राइजेस में फ्लक्चुएशंस होती हैं। कभी वो ऊपर जाते हैं, कभी नीचे आते हैं, यहाँ तक कि कभी कभी वो रेड से ग्रीन और ग्रीन से रेड जोन में भी आ जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, किन वजहों से शेयर के प्राइसेस में मूवमेंट होती है? तो इसके पीछे की वजह है उसकी डिमांड और सप्लाई। डिमांड और सप्लाई एक बहुत ही सिंपल टर्म है जिसे एक बहुत ही इजी लैंग्वेज के साथ समझते हैं। अब मान लीजिए मार्केट में कोई ऐसा प्रोडक्ट है जिसे हर कोई लेना चाहता है, मतलब उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है लेकिन प्रोडक्ट लिमिटेड है, मतलब सप्लाई कम है। तो अब सेलर क्या करेगा, सेलर उस प्रोडक्ट के जो है प्राइसेस बढ़ा देगा। अब ये प्रोडक्ट उन्हीं को मिलेगा जो उस प्रोडक्ट के लिए हायर प्राइसेस पे करेगा। अब ये सेम कंसेप्ट जो है वो शेयर मार्केट में भी काम करता है। तो जिन शेयर्स की डिमांड ज़्यादा है उनके शेयर प्राइजेस ज़्यादा हो जाते हैं। मतलब अगर डिमांड ज़्यादा तो प्राइजेस हाई और अगर डिमांड कम तो प्राइजेस लो। तो इससे हमें ये समझ आया कि शेयर प्राइजेस डिपेंड्स ऑन इट्स डिमांड एंड सप्लाई। पर ये डिमांड और सप्लाई कैसे डिसाइड होता है, कौन से फैक्टर्स हैं जो डिमांड और सप्लाई को अफेक्ट करते हैं। अब एज ए ट्रेडर और इन्वेस्टर आपका ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ऐसे कौन से इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर है जो स्टॉक्स की डिमांड और सप्लाई को अफेक्ट करते हैं, जिनकी वजह से प्राइजेस में मूवमेंट देखने को मिलती है, ताकि आप जब किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करो तो उसमें आपको प्रॉफिट हो, ना कि उसमें लॉस बियर करना पड़े। तो चलिए जानते हैं ऐसे कौन से हैं 10 फैक्टर जो डिमांड और सप्लाई को अफेक्ट करते हैं। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि स्टॉक मार्केट की डीप अंडरस्टैंडिंग के लिए और लेटेस्ट न्यूज़ बेस्ड वीडियोस के लिए आप हमारे दूसरे यूट्यूब चैनल जगदीश झा को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा डेली के फ्री टिप्स, रिकमेंडेशन और अपडेट्स के लिए आप हमें हमारे टेलीग्राम, ट्विटर और फेसबुक चैनल्स पे हमें ज्वाइन कर सकते हैं, जिनकी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई हैं। अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको डीमैट अकाउंट खुलाने की ज़रूरत पड़ेगी। ये डीमैट अकाउंट आप एंजल ब्रोकिंग, अपस्टॉक, ज़ीरोधा जिस ब्रोकर के साथ भी चाहें ओपन करा सकते हैं। यह सभी लिंक्स हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई हैं। स्टॉक मार्केट की क्लासेस, इंक्वायरी या किसी डिटेल के लिए आप हमें हमारे वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं या दिए हुए नंबर पे आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कौन से हैं वो 10 फैक्टर जो डिमांड और सप्लाई को अफेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से शेयर प्राइसेस में मूवमेंट देखने को मिलती है या शेयर प्राइसेस ड्राइव होते हैं। अब सबसे पहला फैक्टर है न्यूज़ डेवलपमेंट, मतलब मार्केट में किस तरीके की न्यूज़ आ रही है। न्यूज़ अगर पॉजिटिव है तो आपको पॉजिटिव मूवमेंट दिखेगी शेयर प्राइसेस में, न्यूज़ नेगेटिव है तो शेयर प्राइसेस में गिरावट देखने को मिलती है। किसी भी पर्टिकुलर कंपनी से अगर कोई पॉजिटिव या नेगेटिव न्यूज़ आ रही है तो उसका इम्पैक्ट उसके शेयर प्राइसेस पे भी पड़ता है। हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं रिलायंस इंडस्ट्री का। हाल ही में रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की न्यूज़ आई है कि रिलायंस इंडस्ट्री अपने आप को डेट फ्री करना चाहती है, जिसके लिए उसने बहुत सारे स्टेप्स लिए हैं, जैसे रिलायंस जियो और फेसबुक की डील। दूसरा, एशियन पेंट्स में जो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के स्टेक हैं उसे रिलायंस अब डाइल्यूट करना चाहती है। तो इन सब पॉजिटिव न्यूज़ की वजह से रिलायंस अभी अपने ऑल टाइम हाई पे चल रही है। उसके जो शेयर प्राइजेस में है वो बहुत बड़ा उछाल देखने को मिला है। तो ये एक पॉजिटिव न्यूज़ आई जिस पे लोगों का सेंटीमेंट पॉजिटिव हो गया और शेयर प्राइसेस काफ़ी ऊपर चले गए। दूसरा, अगर हम एग्जांपल लें IRCTC का, तो IRCTC के जो शेयर्स थे वो कोविड-19 का जो अभी इशू चल रहा है उससे पहले 2000 पे थे, लेकिन लॉकडाउन की वजह से जब सारी ट्रेनें बंद हो गई, इस तरीके की न्यूज़ आई तो इनके शेयर प्राइसेस घट के जो है वो 1000 के आसपास आ गए। और जैसे जैसे बीच में न्यूज़ेज़ आती गई कि कुछ श्रमिक ट्रेन चलाई जाएंगी, कुछ ट्रेन बंद होंगी, तो उस हिसाब से शेयर प्राइसेस में भी मूवमेंट अप डाउन देखने को मिली। तो इस तरीके से न्यूज़ के बेसिस पे जो है उसके शेयर्स की डिमांड और सप्लाई इफेक्ट करती है, जिसकी वजह से उनके प्राइसेस में मूवमेंट देखने को मिलती है। हमारा अगला फैक्टर है कंपनी के फंडामेंटल्स, जिसमें हम देखते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स कैसे हैं, कंपनी की अर्निंग कैसी है, इसके एक्सपेंशन के क्या प्लान हैं, ये प्रॉफिटेबल है या नहीं है, इसमें ग्रोथ है या नहीं है, और इसने कोई लोन तो नहीं लेके रखा है। और ये सभी चीज़ें पता लगाई जा सकती हैं कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट से, कंपनी की बैलेंस शीट और फाइनेंशियल रेशियोज से। इसके अलावा ईयरली और क्वार्टरली बेसिस पे कंपनी अपने रिजल्ट्स भी लाती है।
तो जो स्मार्ट इन्वेस्टर हैं, जिनको स्टॉक मार्केट की अच्छी समझ है, वो इन रिजल्ट्स को ओवर द ईयर ट्रैक करते हैं और एनालिसिस करते हैं कि ये कंपनी प्रॉफिटेबल है या नहीं है, इसमें ग्रोथ है या नहीं है। और जब उनको लगता है कि ये कंपनी में ग्रोथ है, मतलब इनके एनुअल रिजल्ट्स अच्छे आने वाले हैं, तो वो कुछ दिन पहले ही इन कंपनीज़ में इन्वेस्टमेंट करते हैं और रिजल्ट्स जब अच्छे आते हैं तो उसमें अपना पोजीशन लेके और उसमें प्रॉफिट बुक करके उसमें से निकल जाते हैं। वहीं जो स्मॉल रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं, जो शॉर्ट टर्म का सोचते हैं, उनको इसमें लॉस बियर करना पड़ता है, क्योंकि वो रिज़ल्ट आने का वेट करते हैं। और रिज़ल्ट अच्छा आता है तो शेयर की प्राइसेस काफ़ी हाई हो जाती हैं, तो वो महंगे दामों पे उस शेयर को खरीदते हैं और शॉर्ट टाइम में उनको लॉस बियर करना पड़ता है। लेकिन जो इन्वेस्टर्स लॉन्ग टर्म की सोचते हैं और लंबे समय के लिए अपने शेयर्स को उसमें छोड़ देते हैं, उनको इसमें जो है वो प्रॉफिट दिखता है। अगला हमारा फैक्टर है कॉर्पोरेट एक्शंस। किसी भी कंपनी का कॉर्पोरेट एक्शंस कैसा है, मतलब कोई भी कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड, बाईबैक और बोनस शेयर्स के रूप में कैसा बेनिफिट दे चुकी है। अब इन सब टर्म्स को हम किसी और वीडियो में डिटेल में समझेंगे। फिलहाल आप इतना समझ लीजिए कि शेयर्स की बाइंग और सेलिंग से जो आप मुनाफा कमाते हैं, इसके अलावा भी अगर कई बार कंपनीज जो है वो प्रॉफिटेबल होती हैं, अच्छा परफॉर्म करती हैं, तो वो अपने शेयर्स को डिविडेंड, बाईबैक, बोनस शेयर्स के रूप में एक्स्ट्रा एडवांटेज देती हैं, बेनिफिट देती हैं। तो अगर किसी कंपनी का जो कॉर्पोरेट एक्शन अच्छा है तो वो एक पॉजिटिव सेंटीमेंट होता है। जो इन्वेस्टर्स हैं वो उस कंपनी में स्टे करना चाहते हैं, और इसके अलावा जो नए इन्वेस्टर्स हैं वो भी इससे अट्रैक्ट होते हैं और इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। तो अगर किसी कंपनी का कॉर्पोरेट एक्शंस अच्छा है तो ये उनके लिए एक पॉजिटिव सेंटीमेंट होता है, जिसकी वजह से उस कंपनी के शेयर्स की डिमांड जो है वो बढ़ जाती है और शेयर प्राइसेस में मूवमेंट देखने को मिलती है। अगला हमारा फैक्टर है मनी फ्लो। मार्केट के किसी भी पर्टिकुलर सेक्टर का मनी फ्लो कैसा है। अब डिमांड तभी क्रिएट होगी जब इन्वेस्टर्स उसकी कंपनी के शेयर्स को किसी भी प्राइस पे लेना चाहेंगे। अगर शेयर प्राइस 200 से 1000 पे भी पहुंच जाते हैं तो इन्वेस्टर्स उसको किस प्राइस पे भी, हायर प्राइसेस पे भी लेना चाहेंगे। अब जैसे हम बात करें अभी फार्मा सेक्टर्स की, तो कोविड-19 की वजह से जो है अभी फार्मा सेक्टर्स बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, उनकी सेल्स बढ़ गई है, प्रोडक्शन बढ़ गई है, उनकी डिमांड बढ़ गई है। तो इन्वेस्टर्स अब इसमें जो है एक पॉजिटिव सेंटीमेंट देख रहे हैं और इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, हर प्राइस पे इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जिसकी वजह से इनकी डिमांड जो है बढ़ गई है और इनके प्राइसेस में अच्छी मूवमेंट देखने को मिल रही है। अगला हमारा फैक्टर है मैनेजमेंट चेंजेस। तो मैनेजमेंट चेंजेस ये एक इंटरनल फैक्टर है, मैनेजमेंट में किस तरीके के चेंजेस आ रहे हैं। जैसे मान लेते हैं कि कंपनी का जो है सीईओ चेंज हो रहा है, तो पुराना जो सीईओ था वो काफ़ी वेल परफॉर्मेंस था, लोगों को पसंद था उसका काम, तो उसके चेंज होने से अब लोगों का यहाँ पे सेंटीमेंट जो है वो हिल जाता है और इस वजह से जो शेयर के प्राइसेस हैं उसमें गिरावट देखने को मिलता है। वहीं उसके अपोजिट अगर कोई ऐसा नया सीईओ अपॉइंट हो रहा है जो एक वेल नोन फेस है, जिसको लोग जानते हैं, वो किसी दूसरी कंपनी में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे चुका है, तो उस सीईओ के आने से एक पॉजिटिव साइन भी मिलता है और शेयर प्राइसेस में अच्छी मूवमेंट देखने को भी मिलती है। तो ये सब सेंटीमेंट पे काम करता है कि लोगों का रिएक्शन कैसा है मैनेजमेंट के चेंजेस में। अगला हमारा फैक्टर है इकोनॉमिकल फैक्टर, जिसमें हम बात करते हैं किसी भी कंट्री के इकोनॉमिकल परफॉर्मेंस के बारे में, जिसके अंदर आता है प्राइस मूवमेंट, एक्सचेंज रेट, इन्फ्लेशन, रिसेशन। अब इन सब चीज़ों की वजह से मार्केट का जो है सेंटीमेंट हिल जाता है। अब जैसे अभी हम लोग देख रहे हैं कोविड-19 की वजह से ऑल ओवर द कंट्री जो है वो रिसेशन का माहौल है, रिसेशन आया हुआ है, जिसकी वजह से शेयर मार्केट भी काफ़ी डाउन हो गया है और प्राइसेस में जो है मूवमेंट देखने को मिल रही है, प्राइसेस काफ़ी नीचे गिर गए हैं। मार्केट को अनसर्टेनिटी पसंद नहीं है, तो इसलिए अगर इकोनॉमी स्टेबल होगी तो मार्केट भी अच्छा परफॉर्म करेगा, प्राइसेस में अच्छी मूवमेंट देखने को मिलेगी। अगला हमारा फैक्टर है अनफोर्सीन इवेंट्स, मतलब इस तरीके के अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स जिसके बारे में हमें पहले से कुछ मालूम नहीं होता है। जैसे 2016 में हमने डीमोनेटाइजेशन देखा था, फिलहाल हम लोग कोविड-19 का इशू देख रहे हैं। तो इस तरीके के इवेंट्स की वजह से मार्केट जो है वो क्रैश कर जाता है और प्राइसेस में शार्प मूवमेंट देखने को मिलती है, सडन फॉल देखने को मिलता है। अगला हम लोग बात करते हैं पॉलिटिकल इवेंट्स की। जैसे अगर इंडिया में इलेक्शन आने वाले हैं तो किसकी सरकार आ रही है, गवर्नमेंट रिपीट हो रही है क्या, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ किस तरीके की आ रही हैं। और सिर्फ विद इन इंडिया ही नहीं, हम यूएस के मार्केट को भी ट्रैक करते हैं। यूएस में किस तरीके की पॉलिटिकल इवेंट्स हो रहे हैं, वहाँ पे किसकी गवर्नमेंट आ रही है। क्योंकि यूएस को मदर ऑफ़ ऑल मार्केट माना जाता है, इसलिए इंडियन मार्केट जो है वो यूएस के मार्केट के सेंटीमेंट्स को रीड करके ही आगे बढ़ती है।
अब यूएस से हमारे कई इंटरनेशनल ट्रेड चलते हैं जिसकी वजह से हमारा मार्केट भी अफेक्ट होता है। तो इसलिए ये जो पॉलिटिकल इवेंट्स होते हैं हमारी कंट्री के भी और यूएस की कंट्री में भी जो होते हैं वो हमारे मार्केट के शेयर प्राइजेस की मूवमेंट को अफेक्ट करते हैं। अगला हमारा फैक्टर है सीजनल चेंजेस। सीजनल चेंजेस की वजह से भी मार्केट के किसी पर्टिकुलर सेक्टर में प्राइस मूवमेंट देखने को मिलती है। जैसे कि अगर रेनी सीज़न है और क्रॉप्स बहुत अच्छे हुए हैं तो यहाँ पे हमें एग्रीकल्चर सेक्टर्स में अच्छी मूवमेंट देखने को मिलती है, उनकी डिमांड्स काफ़ी बढ़ जाती हैं, शेयर प्राइसेस हाई हो जाते हैं। अब जैसे समर सीज़न है, एसी की डिमांड बढ़ जाती है तो एसी कंपनीज जैसे कि वोल्टास और ब्लू स्टार्स में अच्छी डिमांड देखने को मिलती है, उनके प्राइसेस हाई हो जाते हैं। अब अगला हमारा फैक्टर है क्रेडिट रेटिंग्स। अब बहुत सारी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज़ होती हैं जैसे कि क्रिसिल है, केयर है, ये अलग अलग कंपनियों को जो है एनालिसिस करती हैं, उनको रेटिंग्स देती हैं, उनको उस बेसिस पे अपग्रेड या डाउनग्रेड कर देती हैं। अगर कंपनी बहुत अच्छी वेल परफॉर्मिंग है, एथिकल है, तो ये एजेंसीज़ उनको अपग्रेड करती हैं जिसकी वजह से उनके प्राइजेस में अच्छी मूवमेंट देखने को मिलती है। वहीं उसके ऑपोजिट अगर कोई कंपनियाँ किसी रॉन्ग प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व हैं, कुछ इनलीगल प्रैक्टिसेस कर रही हैं, तो ये एजेंसीज उनको डाउनग्रेड कर देती हैं जिसकी वजह से उनके शेयर्स के प्राइसेस जो हैं वो काफ़ी नीचे आ जाते हैं। तो ये कुछ 10 फैक्टर्स थे जिस पे डिमांड और सप्लाई जो है वो इन्फ्लुएंस होता है, और ये 10 फैक्टर्स जो है वो हमारी सेंटीमेंट के साथ खेलते हैं। ये सेंटीमेंट्स हमें ग्रीडी या फियरफुल बना देते हैं जिसके बेसिस पे हम रिएक्ट करते हैं। तो ज़रूरी है किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप इन सब चीज़ों को अच्छे से समझ लें ताकि एक अच्छी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करके आप उसमें मुनाफा कमाएं, ना कि लॉस बियर करें। तो मैं होप करती हूँ आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, समझ आया होगा। कुछ भी डाउट और इंक्वायरी के लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या फिर मेरे नंबर पे आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं। होप करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।